देश की आधी आबादी का दिन 8 मार्च को है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दुनिया की आधी आबादी के लिए है अहम दिन। महिलाएं आधे अधिकार के लिए लगा रही दौड़। देश और दुनिया की आधी आबादी के लिए 8 मार्च का दिन काफी मायने रखता है। यह दिवस सबसे पहले अमेरिका में 28 फरवरी 1909 को मनाया गया। फिर इस दिवस को फरवरी के अंतिम रविवार को मंजूरी दी गई। लेकिन 1990 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन के सम्मेलन में महिला दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिया गया। हालांकि कई देशों में महिला दिवस की शुरुआत महिलाओं को वोट दिलाने के लिए भी की गई। दुनिया के साथ यदि भारत देश की बात की जाए तो महिला दिवस को धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इस सेलिब्रेशन के पीछे महिलाओं को उनकी क्षमता, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तरक्की याद दिलाने का मकसद है। आधे अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही महिलाएं। विकासशील विकसित देशों में एक जैसे हालात। महिलाओं के प्रति अभी नहीं बदला पूरी तरह नजरिया। 21वीं सदी तक नहीं बदली पूरी तस्वीर। महिलाएं लड़ रही अपने अधिकारों की लड़ाई। यूं तो महिलाओं को हर मौलिक अधिकार मिला हुआ है। एक महिला को शिक्षा का, वोट देने का अधिकार, इसके साथ ही राजनीतिक अधिकार भी मिले हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ समय से महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। लेकिन महिलाओं के एक वर्ग की बात करें तो वो अभी भी अपनी इस उपलब्धि से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। और उसकी वजह है महिलाओं को दोयम दर्जे में रखा जाना। विधानसभा से लेकर संसद तक महिलाओं को 50% का अधिकार नहीं देना। साथ ही ग्रामीण इलाकों में आज भी महिलाओं का एक बड़ा तबका शिक्षा से वंचित है, जो समाज की मानसिकता पर सवाल खड़े करता है। बढ़ते अपराधों की संख्या में महिला अपराध का ग्राफ और महिलाओं के प्रति समाज और पुरुष की सोच भी 21वीं सदी के साथ नहीं बदली है। ये सब महिलाओं के दर्द को बयां करते हैं। अभी भी कुछ मानसिकता ऐसी है, तो हम लोग का एक मोटो ये भी है कि महिलाओं को तो जागृत करना ही है। उसके अलावा थोड़ा पुरुषों में शुरू से उनको थोड़ा उनकी काउंसलिंग ऐसी करें कि वो छोटा सोचना छोड़। भारत की आधी जनता अगर महिलाओं की है तो आधा साल तो मनाया जाए महिलाओं के लिए। और महिला एक मल्टीटास्कर होती है। मैं ये मानती हूँ कि जितनी सहनशीलता या रेजिलियंस एक महिला में होती है, उतना मल्टीटास्क करने का जज्बा हर इंसान में अगर हो तो हमारी दुनिया शायद कहीं और पहुँच जाए। हम सही रास्ते पे हैं और लग रहा है कि मंजिल मिलेगी, क्योंकि महिलाओं का स्थान हर क्षेत्र में अच्छा हो रहा है। जो खेल कूद का क्षेत्र है, संगीत क्षेत्र है, हर क्षेत्र में महिला, और पॉलिटिक्स, तो मुझे लगता है अब जो है अगली सदी में हिंदुस्तान महिला राज होने वाला है। हालांकि समय बदलने के साथ महिलाओं ने काफी तरक्की की है, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि 21वीं सदी तक होनी चाहिए थी। और ये हालात विकासशील देश ही नहीं बल्कि विकसित देशों के भी हैं। ऐसे में हर वर्ष मनाए जा रहे महिला दिवस पर एक बड़ा सवाल आज भी समाज के सामने चुनौती बनकर खड़ा है कि हर वर्ष अलग थीम के साथ मनाए जाने वाले इस दिन की बात करें तो आधी आबादी के लिए आधे अधिकारों के साथ ये कब मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर। हर बार 8 मार्च का इंतजार इस तरह से रहता है कि जैसे होली और दिवाली का, ईद या कोई भी जो त्यौहार होता है उसकी तरह। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब होली, ईद, दिवाली मनाई जाती है तो एटलीस्ट लोग गले मिलते हैं, कुछ देर के लिए सही, कम से कम एक कड़वापन दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, बड़े बड़े स्लोगन्स भी चलते हैं, कोई प्रोग्राम कर रहा है, कोई सम्मान कर रहा है, कोई बस में फ्री यात्रा करा रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या महिला को जो रेस्पेक्ट की उसे अधिकार है वो मिल पा रहा है। सबसे बड़ी बात यही है। कोई कहता है कि देवी का रूप है, कोई कहता है कि महालक्ष्मी का रूप है, कोई कुछ कहता है। लेकिन महिला का ये कहना है कि लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है, ना किसी देवी के रूप में देने की आवश्यकता है, सिर्फ महिला है। और एक पुरुष की तरह महिला को वैसा ही रेस्पेक्ट मिलना चाहिए कि इसमें ये नहीं कि महिला है या पुरुष है, नजरिया बदलना होगा। तो मुझे लगता है कि सही मायने में तभी इस दिन की सार्थकता रहेगी। चले हमारे साथ इस वक्त हमारी चर्चा में जयपुर और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता ज्योति खंडेलवाल जी जुड़ी हैं। नमस्कार। हमारे साथ लॉयर रांची से दीप्ति सिंह जी जुड़ी हुई हैं, और देविका सिवाज गुरुग्राम से हमारे साथ में जुड़ी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और भाजपा से कुमान दहिया जी हमारे साथ में जुड़ रही हैं, जो राज्य महिला आयोग हरियाणा की पूर्व अध्यक्ष हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले दीप्ति जी आपके पास आना चाहूंगा। वर्षों से ये सिलसिला चला आता है, हर किसी को इंतजार भी होता है, अपने अंदाज से सेलिब्रेट करते हैं। ऑफिसेज में भी आप देखेंगे बैलून लगे होंगे, कोई केक काटता है, कोई क्या करता है। लेकिन हमें गाइडलाइन भी एक दूसरी तरफ दिखाई देती है, जिसे पढ़ करके होता है कि आपको ऑफिस टाइम में ध्यान रखना होगा, आप ऑफिस के दौरान ये नहीं कर सकते, आपको नंबर लिखने होंगे, तमाम चीजें। तो ये एक तरफ हम सेलिब्रेट करते हैं, दूसरी तरफ जो तख्ती लगी होती है वो हमारे जो समाज का या हमारी सोच का जो शाह चेहरा है उसे उजागर भी करती है। फिर कैसे कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मायने सही रूप में साबित हो रहे हैं, या फिर हम कहें कि ये वर्ष तो पूरा का पूरा ही महिलाओं को समर्पित रहेगा। हर बार मैं देखता भी हूं कि कोई ना कोई एक थीम लेकर के मनाते हैं महिला दिवस को, लेकिन इसका कोई आपको लगता है कि सार्थकता है? देखिए, बड़ा उलझा हुआ सा आपका ये सवाल है। आपने दोनों तरफ से ही मुझसे पूछ लिया है कि महिला दिवस मना भी रहे हैं और दूसरी तरफ उनके ऊपर कार्यालय में या घर पे उनकी ड्यूटी एज इट इज बनी हुई है। जद्दोजहद और लड़ाई इसी बात की है कि हमें हमारी पहचान हमारे मौजूदा हालात में मिले। हमें एक जैसे भगवान बनाने की जरूरत नहीं है एक पर्टिकुलर डेट पे। और अगर आज एक दिन पे हमें लगता है 8 मार्च को ही महिला को देवी मानना है, तो सालों भर मानिए, हमें हमारा नॉर्मल काम करने दीजिए और हमें हमारे रिस्पेक्ट भी उतनी ही मिले। एक पर्टिकुलर डेज पे आप किसी को रिस्पेक्ट दे देते हैं और उसके बाद जो 364 दिन है उसमें फिर हमें इंतजार करना पड़ता है अगले 365वें दिन का, जब हमारे लिए एक इज्जत का दिन आए। तो वो दिन हमें नहीं चाहिए। शुरुआत भी इसलिए नहीं किया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का, जिसमें कि हमें एक दिन की इज्जत या आपके हाथों के गुलाब के फूल हमें ये बता सकें कि हमारा मान मर्यादा आपने बढ़ा दिया। मान मर्यादा हम 364 दिन के इंतजार के बाद एक गुलाब के फूल और आपके हैप्पी वुमेन्स डे सेलिब्रेशन वर्ड कहने से नहीं होगा। महिला सचमुच में हैप्पी हो, महिला के काम को जो करती है, चाहे वो घर पे हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो। वो जो तख्ती की आप बात कर रहे थे, वो तख्ती कहीं लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ रहता है, आंखों में, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में। और सुबह से उठकर एक महिला जो काम करती है, सबसे पहले अपने घर को देखती है, बच्चों को देखती है, फिर अपने कार्यालय को जाती है और वहां अपना काम करती है। और चाहे आप उस दिन उसके लिए थोड़े बैलून लगा दिए, थोड़े सजा दिए और हमें यह एहसास दिला दिया कि आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पर अगेन हमें हमारी इज्जत 364 दिन भी चाहिए, उसका भी हिसाब दीजिए। सिर्फ एक दिन देकर 365 दिन के इंतजार में हम एक साल नहीं बिताना चाहते। तो आज की लड़ाई तो वो हो गई है महिलाओं की। हम सशक्त हैं, हम जान चुके हैं कि हमारी असलियत जो इज्जत है हमें सिर्फ एक दिन के गुलाब के फूल में नहीं है, हमें सालों भर ये फूल दीजिए। फिर अगर ये लगा कि इज्जत है तो फिर 365 दिन ये फूल हमें मिलने चाहिए, क्योंकि हमने पूरी जिंदगी, पूरा दिन अपने घर, अपने परिवार, अपने ऑफिस को निछावर किया है। तो मेरा तो यही मानना है, हर दिन महिला दिवस। एक फूल से एक मुस्कुराहट अलग बात होती है, लेकिन फूल की जगह नजरों में अगर फूल मानसिकता में होना चाहिए। अगर वो नजरिया बदलेगा तो मुझे लगता है कि गुलाब के फूल भी उसके आगे बहुत बौने होते हैं। देविका जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार।
समाज का कुछ नजरिया बदल रहा है? या पहले जो तस्वीर थी हम देखते थे, बहुत सारे राजा राम मोहन राय ने जो संघर्ष किया, स्वामी विवेकानंद ने किया, और समय समय पर बहुत सारे लोगों ने किया है कि जो कर सकते हैं समाज में महिलाओं के लिए, क्या वास्तव में वो सोच बदल पा रही है कि आधुनिकता की चकाचौंध में वो सोच भी वैसी दिखाई दे रही है? बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से एक महिलाओं की आवाज उठाने का हम सभी नारी शक्ति को अवसर मिला है। और बात ये है कि केवल कहने की बात है कि नारी शक्ति, जैसे हर प्रोग्राम के संबोधन में सबसे पहले बोला जाता है कि नारी शक्ति, ये बात केवल कहने के लिए है। और चकाचौंध जो है, आज आधुनिक जो समाज की भी गतिविधियां हैं, तो वो जगह नहीं मिली जो उसको उसके अधिकार और उसको आजादी, आधी अधूरी आजादी है। महिला आज भी बाहर निकलते हुए सोचती है, 100 बार सोचती है और निकल भी जाती है, तो समस्त परिवार जो भी रिश्ता उसके साथ जुड़ा हुआ है वो चिंतित रहता है जब तक वो घर में नहीं आए, या फिर जब तक अपने एक सूचना ना दे ले कि मैं अपने स्थान पर सुरक्षित पहुंच गई हूँ। तो ये बात में कोई दोहराई नहीं है कि हम कहीं ना कहीं से वो महिलाओं के लिए वो माहौल बना पाई, चाहे कोई सरकार है, चाहे कोई संगठन है, या मेरा आम समाज है, वो अभी नहीं मिल पाया हमें अधिकार और आजादी। आधी अधूरी है, और आधी अधूरी जो महिला सशक्त है उसको तो आधी अधूरी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मेरा यही कहना। जी ज्योति जी, आपके पास आना चाहूंगा। हाँ जी 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 ज्योति जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। देखिए, सबको सब नजरिए से देखते हैं कि कहाँ कौन क्या कर रहा है, लेकिन विधायिका की बड़ी महत्वपूर्ण रोल होता है, और विधायिका में कौन लोग शामिल होते हैं जो राजनीतिक दलों से होते हैं। एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई इंडिपेंडेंट भी होगा, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि जो भी पार्लियामेंट्रियंस चुन के जाते हैं वो निश्चित रूप से किसी दल से होते नहीं होता, तो बहुमत दल का नेता जो होता है वो हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता है। सवाल ये है कि क्या वास्तव में जब टिकट के बंटवारे का वक्त आता है या फिर कार्यकारिणी की बात कही जाती है कि चलिए, वो स्थान वास्तव में राजनीतिक दलों में भी महिलाओं को मिल पाता है? बाहर की तो हम बात करते हैं कि महिलाओं के प्रति नजरिया नहीं बदला, लेकिन राजनीतिक दल जहां से एक सोच शुरू होनी चाहिए और अमली जामा भी अगर पहनाना होगा इस मकसद को, तो वहीं से होगा। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको भी और यहाँ मेरे साथ जो महिला साथी बैठी हुई हैं उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। अभी जैसे चर्चा हो रही थी कि एक दिन महिला दिवस क्यों मनाया जाए, मतलब हमको 365 दिन चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर एक दिन महिला दिवस मनाया जाता है और उससे महिलाओं के अधिकारों के बारे में महिलाओं को जागरूकता होती है, या समाज के नज़रिए को परिवर्तित करने के लिए कुछ जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं या कुछ जागरूकता का संदेश दिया जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। क्योंकि कोई भी बदलाव के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि समय समय पर इस तरह के अभियान चले और इस तरह की कोई एक लगातार गतिविधियाँ हों जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के माध्यम से होती हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत ज़्यादा नारी शक्ति सम्मान के कार्यक्रम होना, महिलाओं के अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आना, आत्मविश्वास आना, अपना दिन समझना, जो हम कहें पूरी ज़िंदगी वो अपना दिन नहीं समझती हैं, कोई एक दिन भी अगर वो अपना दिन समझती हैं, तो कहीं ना कहीं एक भावना इस बहाने से आती है जो महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, दूसरे लोगों को भी देख करके आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। दूसरा जो आपका सवाल है राजनीति को लेकर के, मैं निश्चित रूप से कहूँगी कि जो 74th अमेंडमेंट आया संविधान में, 73 और 74th अमेंडमेंट आया, राजीव गांधी जी उस समय लेकर के आए थे, उसमें महिलाओं को 50 उस समय 50% था, 33% भी है, 73 में तो 50% ही है, नगर निकायों में 33% है। और महिलाओं को जो आरक्षण मिला उसका निश्चित रूप से फायदा मिला है। और आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि राजनीतिक दलों को अपने अपने स्तर पे करना चाहिए। हम जानते हैं कि राजनीतिक दल भी इसी समाज का हिस्सा है और वो भी कोई बहुत आसानी से महिलाओं के लिए कोई बहुत सुगम पथ बना करके देते हो, ऐसा नहीं है। तो कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो उसमें, मैं किसी पर्टिकुलर विषय में नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन जो उस अमेंडमेंट के माध्यम से जो महिलाओं की भूमिका राजनीति में आई, उसको बहुत ज़्यादा कई बार उसको क्वेश्चन मार्क भी खड़ा किया गया कि सरपंच पति काम करते हैं या पार्षद पति काम करते हैं, लेकिन मैं तो खुद इसका हिस्सा रही हूँ और मैंने तो देखा है
हो सकता है कुछ नंबर हो जहाँ पे महिलाएं नहीं एक्टिव होती हों, तो ऐसे तो जितने पुरुष प्रतिनिधि चुन करके आते हैं वो भी क्या सारे के सारे एक्टिव होते हैं क्या? मैंने तो अपने बोर्ड में ऐसे पार्षद भी देखे हैं, पुरुष पार्षद भी देखे हैं जिन्होंने एक बोर्ड मीटिंग भी नहीं अटेंड की। तो ये क्वेश्चन, लेकिन जो ये रिजर्वेशन जो मिला और महिलाओं की जो इससे राजनीति में जो भागीदारी बढ़ी, उसमें बहुत सारी महिलाओं का व्यक्तित्व, उनकी प्रतिभा निकल करके सामने आई। आपने देखा होगा बहुत सारी सरपंचों ने अपने गांव के लिए बहुत अच्छा काम किया, जबकि वो पहले घर में थी, बोलना भी नहीं जानती थी, अधिकारी से बात करना भी नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने जल्दी ही अपने आप को उस मामले में सशक्त किया और वो अपने काम बहुत आसानी से निकालने लगी और उन्होंने पूरे गांव में परिवर्तन को अमली जामा भी पहनाया। तो ये इस तरह के जो मौके जो मिलने वाली जो बात होती है, मैं तो यूं ही कहूंगी महिलाओं के लिए खास तौर से रहा उनकी मुश्किल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम संघर्ष करने के लिए भी तैयार हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हम मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमारे लिए अगर अपॉर्चुनिटीज के रास्ते अगर खुलते हैं तो हम अपने आप को जरूर साबित करके दिखाते हैं। आपने जैसे देखा है राजनीतिक रूप से भी, तो महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया है, करके दिखाया है। रहा इतनी आसान नहीं होती है, कहा भी नहीं जाता राजनीति महिलाओं का क्षेत्र है, लेकिन फिर भी करके दिखाया। जिस मुल्क की राष्ट्रपति महिला रही हो, जिस मुल्क की प्रधानमंत्री महिला रही हो, गवर्नर, मुख्यमंत्री, डीजीपी, जजेस, बहुत सारे लोग हैं। ये मैं नहीं कहता कि 1947 में जब हमारा मुल्क आजाद हुआ उस वक्त के राजकीय परिस्थितियों में बहुत बदलाव है, ये बात है, लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी केवल हम एक बराबरी के अधिकार की बात करें हैं। जब वोट के टाइम आता है कि आधी आबादी है, मातृशक्ति को सलाम करते हैं, ये सब कुछ कहा जाता है। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि क्या वास्तव में वैसी सोच भी है, कहना और एक वैसी सोच में तब्दील करना, दो बातों में अंतर है। चलिए, सुमन दहिया जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, महिला आयोग से जुड़ी भी रही हैं आपको। सुमन जी, नजरिया समाज का या फिर महिला ही महिला को काट रही है अभी? देखिए, ज्यादातर ये जो आपने बात कही, ये जनरली हमारे बीच में पता नहीं क्यों कहाँ से ये बात आ जाती है कि महिला महिला को काट रही है, लेकिन ये पुरुषों द्वारा फैलाई गई अफवाह है। ये पुरुषों द्वारा फैलाई गई अफवाह है। ये ज्यादातर मैं जब भी महिला से कोई बात करता है तो ये बात जरूर ले आता है कि महिला महिला को काटती है। तो मैं इस चीज को नहीं मानती। क्या पुरुष महिलाओं को नहीं काटते? पुरुष भी काटते हैं, क्योंकि चाहे राजनीतिक क्षेत्र मान लो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र मान लीजिए, और चाहे हमारा कृषि क्षेत्र मान लीजिए, या कोई भी खेल कूद या जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, महिलाएं जहां जहां गई है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ महिला की वजह से ही कटी है। कटने के कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम इसको जो है मान्यता जब देंगे जब महिला सशक्त और अपने आप में मजबूती से आगे निकलती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो टीस पुरुषों में भी दिखाई देने लग जाती है। तो इस टीस का प्रभाव जो है खाली महिलाओं पर नहीं, पुरुषों पर भी होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें इन बातों पे नहीं जाना है। मेरा मानना यही है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को जब भी हम मनाते हैं, तो जो महिलाएं सशक्त हैं, जो सशक्त अपने आप में हो चुकी है, उन्हें अपनी एक ड्यूटी, एक अपना कर्तव्य ये लेकर आना है कि वो आगे अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपनी जहां भी जो भी आपका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आपको जो भी महिलाएं ऐसी नजर आ रही हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, जो गांव में, आज भी मैं ये नहीं कहती कि संपूर्ण तौर से हम सशक्त हो चुके हैं, आज हम 50% भी अपना जो मैं कहूंगी सशक्त होने का जो रास्ता है वो 50% भी हमने पूरा नहीं किया है। और उससे पहले कई पुरुषों के पेट में दर्द होने लगे हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हैं। वजह क्या रही? वजह यही रही कि हमेशा क्या होता है कि जब महिला सामने आती तो कई तरह के विचार आने लगते हैं। आप देखिए, जब विधानसभाओं में और संसद में जब ये बात आने लगी कि 33% अगर महिलाएं कर दी जाएंगी तो वहां पर तो जी महिलाएं आ जाएंगी, वहां पर पता नहीं क्या माहौल हो जाएगा, या वो अपना श्रृंगार करके वहां पहुंचेंगी। ये पुरुषों की सोच है। क्या वो इस तरीके से चला पाए? क्या सारा दिमाग पुरुषों में ही दे दिया है? क्या महिलाएं इस चीज को समझ नहीं पा रही? जो उनकी सोच थी, आज वो सोच 50% जब आरक्षण आपने जिला परिषदों में, सरपंचों में दिया है, तो वो कामयाब रूप से महिलाओं ने संपूर्ण किया है। तो इसी चीज को लेकर आपने, ठीक है, एक लोअर लेवल से आपने लिया है, लेकिन अब इस चीज को कामयाब ये दिखा चुकी है महिलाएं
कि हम हर क्षेत्र में कामयाब हैं, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए। हमेशा आरक्षण देते हुए महिला के बारे में सोचा जाता है। आज भी किसी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, ये राजी नहीं है पुरुष समाज कि जब महिला सामने होती है तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारा पत्ता ना साफ होने लग जाए। महिलाओं के बारे में जो बातें आती वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। एक महिला को बाहर आने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तो परिवार से लड़ना पड़ता है। जब परिवार समझता है तो समाज से लड़ना पड़ता है, क्योंकि हमारा करैक्टर का सर्टिफिकेट तो हर आदमी अपने हाथ में लेकर घूमता है। तो ऐसी स्थिति में जब महिलाओं की बात आती है तो मैं यही कहूंगी कि हमने एक बात को सोचा है कि जैसे वो कहते हैं शेर चलता है कुत्ते भौंकते हैं, हम उन महिला को, हर महिला को यही कहेंगे कि आप इन बातों में ना जाएं, आप सशक्त हो, आप आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि ऐसे समाज की जो पुरानी बातें हैं, ऐसी जब जहां पर ये कह दिया गया कि जो नारी जो है वो ताड़न की अधिकारी, अगर इस तरीके की कहावतें बनी है तो ये वही देश है जहां दुर्गा के रूप में भी पूजा जाता था। वो स्थिति जो भारतवर्ष की दुर्गा के रूप में पूजी जाने वाली महिला है, आज वो 21वीं सदी में भी पूजी जानी चाहिए। हम अपना वो अस्तित्व लाना चाहते हैं, और वो लाना चाहते कि मेरी बच्ची जब घर से बाहर निकले सुरक्षित निकले। जैसे मेरा बेटा रात के दिन रात किसी टाइम बाहर निकल सकता है, तो मेरी बेटी को भी राइट है, वो रात को भी निकलनी चाहिए और सुरक्षित भी चाहिए मुझे, और अपने पैरों पर भी खड़ी होनी चाहिए। आज 2 महीने तक देखिए तलाक के केस बढ़ रहे हैं, मुकदमे बढ़ रहे हैं। सुमन जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में, मैं एक बार दीप्ति सिंह के पास जाना चाहूंगा वापस। दीप्ति जी, मेरा तो सवाल था अभी सुमन जी से कि अक्सर जो चर्चाएं सुनते हैं कि महिला को महिला ही काट, ये इस मायने में होता है। देश में बहुत सारे राज्य हैं, आज भी देख लीजिए कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे या तो मुख्यमंत्री रही हैं महिला, या फिर अभी भी हैं, जैसे ममता बनर्जी भी हैं। सवाल यहाँ पे आता है कि उन स्टेट्स की हम कुछ स्टडी कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल वहाँ बहुत बेहतर स्थितियां रही हैं, जहाँ पुरुष मुख्यमंत्री वहां से ज्यादा अच्छा रहा है। तो यहाँ पे जब हाथ में पावर आती है महिला के, अभी मैं सुमन जी से भी मेरा सवाल होगा जब मैं इनका नंबर आएगा, वास्तव में महिला के लिए कितना कुछ कर पाती है, ये बड़ा सवाल होता है यहाँ पे। या वो पार्टी की गाइडलाइन में बनी होती है यहाँ पे कि नहीं बिल्कुल मैं पार्टी की गाइडलाइन में हूँ, कल को कोई बात होगी तो चाहे झूठा हो सच्चा हो, मुद्दा लेकर के हम भी तक वहीं पे पहुंच जाएंगे। जी सही आप कह रहे हैं। मुद्दे की बात, जहां तक ये मुद्दे की राजनीति है, औरत और जो महिलाएं हैं ना, हमेशा से ही राजनीति के लिए एक मुद्दा रही है, और जिसको भी इसके मुद्दे के ऊपर राजनीति में वोट मिल जाता है, पोजीशन मिल जाता है, उसके बाद ऐसा नहीं लगता कि उनको वो महिलाएं याद रह जाती हैं। मैंने आज तक किसी भी ऐसी महिला नेता को नहीं देखा जिन्होंने स्पेसिफिकली कुछ ऐसा अलग हटके किया हो जो कोई पुरुष ने किया है या नहीं किया है। तो जैसे ही सत्ता में आ जाते हैं, जैसे ही कुर्सी आ जाती है, तो वो भी एक नॉर्मल व्यक्ति या नॉर्मल नेता की तरह ही एक्ट करते हैं। मैंने आज तक जैसे स्मृति ईरानी को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन जब सत्ता में आ गई तो उम्मीद थी कि जिस गैस के चूल्हे के लिए वो लड़ रही थी, गैस के लिए, सिलेंडर के लिए वो आवाज उठा रही थी, महिलाओं के लिए उठा रही थी, वो कुछ करे भी, पर ऐसा एग्जीक्यूशन में कहीं दिखा नहीं। मैं इनके जैसी और भी कई लोगों के एग्जांपल्स दे सकती हूँ। जब हम लोग उनको देखते हैं, जब वो पॉलिटिक्स में शुरुआती दौर पे होती हैं, तो उनके कितने बड़े बड़े वादे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे आ जाएंगी तो पता नहीं कितने बदलाव लेकर आएंगी। पर ये बड़ा दुखद होता है कि जैसे ही वो सत्ता में आती हैं, जैसे ही सीट संभालती हैं, तो उसके बाद उनके एक्ट्स में वैसी कोई चीजें नजर नहीं आती जो हमने पहले सोचा था। तो आपके सवाल बहुत ही ज्यादा सही हैं, और अभी तो मुझे ये कहना चाहिए कि सुलझे हुए थे कि महिलाएं सचमुच में ऐसा कुछ कर नहीं पाती। रीजन कुछ भी हो सकता है, पार्टी के अकॉर्डिंग चलना है, कार्यालय के अकॉर्डिंग चलना है, हो सकता है कहीं ऊपर से उनको वो ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता हो, या हो सकता है उनकी प्रायोरिटी में महिलाएं नहीं रहती। पर होना चाहिए, जिस मुद्दे पे आप आए हैं, जिस मुद्दे के ऊपर आपको महिलाओं ने चुनकर अपनी जगह दी है, उन महिलाओं को नहीं भूलना चाहिए। कुछ भी ऐसा आज तक हमने कोई ऐसा कानून सख्ती से नहीं पेश होते हुए देखा है। जिस महिला ने कहा था कहीं कोई मुख्यमंत्री बन गई या प्रधानमंत्री बन गई, हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी रही है महिला, पर हमने ऐसे कोई खास बदलाव महिलाओं की स्थिति में या महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों में कमी आए, इसके लिए कुछ भी ऐसा कानून और एग्जीक्यूशन नहीं देखा। कानून पे तो बहुत बार बात हो चुकी है, कानून बहुत है, पर एग्जीक्यूशन नहीं है, और नए सिरे से इसके ऊपर कोई भी बहुत अच्छे से कोई काम फिर से नहीं किया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और इसी वजह से सवाल भी उठता है कि पार्टी लाइन की बाउंड्रेशन में हम एक ऐसे फंस के रह जाते हैं कि नहीं अगली बार टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए नहीं मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल
मुल्क की आजादी के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी थी। उन्होंने थोड़ी ना सोचा था कि मेरे पीढ़ी का कोई व्यक्ति यहाँ प्रधानमंत्री बनेगा या फिर कोई टिकट लेकर के बैठेगा, कोई बैरिस्टर बनेगा। उन्होंने यही देखा कि मुल्क आजाद होना चाहिए। तो ये अगर अभी भी लगता है हम लोगों को कि महिला को उस बराबरी का दर्जा, तो कहीं पे ये शुरुआत तो करनी होगी कि मेरे अगर मैं कुछ अचीव कर रही हूँ उसकी अगर मैं कुर्बानी भी दे दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कुछ बहनों को मेरा फायदा मिलना चाहिए। मैं वापस देविका जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार। इस तरह की स्थितियां दिखाई देती हैं। अभी कुछ कटु सत्य हैं जो अभी दीप्ति सिंह जी ने कहा, हो सकता है बुरा लगे कि स्मृति ईरानी जी का जो जिक्र कर रहे हैं, मुझे ध्यान है यूपीए गवर्नमेंट के वक्त जंतर मंतर पे चूल्हा और गैस लगा करके उन्होंने खाना बनाया कि देखिए ये हालात को लेकर के। तो ये सब चीजें हैं ये, लेकिन एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कुछ निकलना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए। केवल एक दिन की बात नहीं होनी चाहिए कि हाँ बिल्कुल मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए हम ये कर देंगे, या फिर हम कह दें कि महिला दिवस है चलिए ट्रेन में फ्री। अगर हवाई जहाज में भी आप फ्री कर देंगे एक दिन के लिए तो उससे हालात नहीं बदलेंगे। बस में फ्री कर देंगे तो हालात नहीं बदलते हैं। सोच तब बदलेगी कुछ महिला अगर कहीं किसी को टोक भी रहा हो। हम ये देखते हैं कि पड़ोस में अगर कोई बच्चियां कहीं पे घूम रही हैं, कोई कुछ भी कह रहा है तो सबसे पहले ये देख करके चलते। जमाना इस तरह का हो गया, नजरिया ऐसा हो गया कि नहीं रहने दो, अपने को नहीं फंसना इस पंगे में, कल को अपने ऊपर भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन जब ऐसी स्थिति होती है तो सरकार किसकी है? फला पार्टी की। अपोजिशन में कौन है? फला पार्टी है कि नहीं साहब इनका तो कैरेक्टर ही ऐसा ही है। उस सच्चाई की डेप्थ में जाने की कोई कोशिश नहीं करता कि वो महिला है, वो पीड़ित है, वो राजनीतिक दल की किसी मर्यादा में मत बांधिए उसे, उसके साथ में वो जस्टिस होना चाहिए जिसका उसको हक है। आज स्थितियां रेप केसेस में फांसी की सजा तक मुकर्रर कर दी गई है। दीप्ति सिंह जी तो लॉयर हैं, लेकिन क्या वो हालात बदल गए? रेप केसेस कम हो गए? मैं आंकड़े नहीं बताना चाहता, वो बहस एक अलग अंदाज में चली जाएगी, फिर एक दूसरे पे आरोप लगेंगे। लेकिन स्थितियों का मालूम है क्या पोजीशन होती जा रही है। तो स्थितियां बदले कैसे? क्या वास्तव में हम उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक्सट्रीम पोजीशन कभी पहुंचेगी जब हालात बदलेंगे? देविका जी। जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, महिला एक गृहस्थी को भी एक धागे में मन को कोई जैसे परोती है। मन कैसे माला बनता है। देविका जी मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में, या एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौट रहे हैं आपके पास। जी जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उससे जुड़े हमारे कुछ मेहमान भी हमारे साथ में हैं। मैं देविका जी आपके पास आना चाहूंगा। सवाल जो मेरे ब्रेक से पहले आपसे था वो यही था कि हम क्या अभी जिस हक की बात कर रहे हैं कि वो मिलना चाहिए, और ये भी चाहे चैनल्स हो कहीं पे भी बात हो, आवाज फिर भी उठा दी जाती है कि आधी आबादी आज भी इस चीज के लिए मोहताज है। लेकिन डिबेट्स होंगी, हम चर्चाएं करेंगे, हम उस रूट लाइन से निकाल करके कुछ स्टोरीज भी लेकर के आएंगे कि देखिए महिला आत्मनिर्भर कैसे बनी, उसकी सफलता की कहानियां भी सुनाएंगे। लेकिन जब पुरुष की कहानियां चलती हैं तो महिला की उसी तरह से चलनी चाहिए। मैंने जैसे पहले सुमन दहिया जी से पूछा था कि महिला महिला को काटती है, लेकिन जवाब ये होता है कि ये पुरुषों की फैलाई हुई कुछ भ्रांतियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जैसे सिंह जी ने कहा कि ये बात सही है कि प्रेसिडेंट से भी लेके मुख्यमंत्री, मेयर, बहुत सारे लोग रहे हैं महिलाएं, लेकिन क्या वास्तव में बड़ा सवाल होता है कि वो महिलाओं के लिए कुछ कर पाती हैं या उनके हाथ रोक दिए जाते हैं कि नहीं? बिल्कुल, जैसे घर की एक लिमिटेशंस होती हैं कि वो इंतजार करती है कि मैं पैसा इतना खर्च कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। अपने पति से हिसाब लेती हैं कि मैं दूं कि नहीं दूं ये पैसे इसको। वो राइडर्स जो है ये हमारी सोच में है कि एक एटमॉस्फेयर ऐसा बन गया है कि वास्तव में उनकी एक मजबूरी होती है कि उससे बाहर नहीं जा सकती। जी, सबसे पहले मैं आपकी जो पहली चर्चा थी उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी। बात आई है कि महिला हमारी राजनीति में भी आ चुकी है, हर फील्ड में हमारी महिला काम कर रही है। शिक्षा का है, तकनीकी का है, चाहे जुडिशरी का है, किसी भी फील्ड में देख लिए। खेलों के मैदान में हरियाणा की तो वैसे भी नाम कमा रही हैं बेटियां। तो अब बात राजनीति की चल रही थी कि राजनीति में जाके जैसे स्मृति ईरानी जी की चली है, तो हम भी थोड़ा सा राजनीति के ऊपर ही चर्चा कर लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मुद्दे आते हैं, योजनाएं बनती हैं, मुद्दे हमारे खड़े हैं तो योजनाएं बनती हैं तो सरकार द्वारा ही बनती हैं, सेंटर से बनती हैं, स्टेट से बनती हैं।
तो महिलाएं जब चुनाव के दौरान जब आम जनता के बीच में आती हैं, महिलाओं के बीच में आती हैं, तो सौ हमें लालसा देती हैं, 100 तरह की बातें हमें बताती हैं कि आपके लिए ये सुविधाएं होगी, ये सुविधाएं होगी, मैं ये करवा दूंगी, जैसे कि नेता करते थे। तो मेरा यही कहना है कि नेतागिरी जरूर करें, राजनीति में जरूर जाएं, बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, बात सुधार की होती है। राजनीति में जब तक नहीं जाएंगे, हर फील्ड में जब तक नहीं जाएंगे, तो उस चीज को हमारे जो मूलभूत जो मुद्दे हैं उनको उठाएंगे कैसे, जो जानती है वही उठाएगी। तो ऐसा ना करें कि राजनीति में जाने के बाद उसी नीतियों के रंगों में रंगी जाएं, वो रंग चढ़ जाए उन पे कि वो जो धरातल पे जो दिखते हैं वो उनको नजर नहीं आए, उनको अनदेखा ना करें। कोई भी महिला है समाज में पहले समाज के ताने बाने को जानती है, तब जाके राजनीति में जाती है। मेरा आज तक का मानना यही है। बाकी कोई अगर पैराशूट से आए तो देखो उसको तो हम दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो धरातल की उन चीजों को नहीं समझती, नहीं जानती। तो जो समाज के ताने बाने को जानती है, वो समाज की जो दिखते हैं उनको भी जानती हैं, परेशानियां हैं उनको भी जानती हैं। चूल्हे चौके से लेके अब गैस सिलेंडर है, चाहे सब्जी है, चाहे दूध है, किसी भी चीज का रेट बढ़ा है, तो सबसे पहले जो महिलाएं हैं, चाहे वो वर्कर हैं, चाहे वो किसी बड़े पद पे हैं, जरूर असर पड़ता है। उनकी जेब पे भी पड़ता है, उनके दिल पे भी पड़ता है, उनके दिमाग पे भी पड़ता है। और मेन चीज ये है कि हमने चाहे हम संगठन चलाते हैं, महिलाओं के बहुत सारे, नारी शक्ति के ये वो बहुत सारे चलते हैं, वो बात नहीं हो पाएगी जो कि एक योजना के तहत धरातल पे आएगी और वो लागू की जाएगी। और वो माध्यम है वो महिलाएं जो समाज से निकल के राजनीति में अपने जगह बना चुकी हैं, उनके माध्यम से वो चीज धरातल पे आए। तो मेरा ये कहना है कि वो भूल न जाए इन चीजों को, क्योंकि बहुत देविका जी, एक सवाल है मेरा इसी से जुड़ा। पार्लियामेंट में, असेंबली में बहुत सारी जगह बहस भी देखते हैं, आप हरियाणा में भी देखती होंगी, पेपर्स में भी आता है, महिलाओं से जुड़े मुद्दे जो होते हैं, कितनी महिलाएं उस पर बोल पाती हैं? मेरे पास में रिकॉर्ड भी है कि पार्लियामेंट की अभी देखिए पिछला पूरा हाल अगर हम बताएं तो महिलाओं से जुड़े मुद्दे या फिर कुछ ऐसे कौन लेकर के आता है कि हाँ पार्टी लाइन से अलग हट करके बिल्कुल महिलाओं के हित की बात है कि चलिए हम ये उठाते हैं, कितनी महिलाएं उठा पाती हैं? महिलाओं की तो बात जैसे सुमन दैया जी ने बताई है कि उनको इतनी आजादी, इतना समय वैसे भी नहीं, पहले ही सोच लेते हैं कि बहुत बड़बड़ाएगी या बहुत बोलेगी या बहुत मौका ही नहीं देते, तो उनको मौका इतना मिलता ही नहीं। और दूसरी बात ये रही, देखो पार्लियामेंट में होता है तो उनके ऊपर से कुछ न कुछ शायद दिशा निर्देश होते हैं कि इन विषयों पे आपको बोलना है, और पार्टी से हटके कुछ नहीं बोल सकते। इस पे मैं जवाब देना चाहूंगी। हाँ, ज्यादा तो राजनीति के बारे में मैडम जी जानते हैं, ये जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक 33 साल हो गए हैं मुझे समाज की गतिविधियों में, ताने बाने में, उड़ेल-बुन में। समन जी बोलना चाह रहे हैं तो चले समन जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, मुझे ये बताइए कि पार्टी फोरम पे आप लोगों की बैठक होती है, ज्योति जी राजस्थान कांग्रेस की पदाधिकारी भी हैं, लंबे समय से हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ा इन्होंने भी। मैं आपके पास में भी, मैं आप ही से मेरा सवाल है, कभी पार्टी में जब बात होती है, कभी आप लोग हिम्मत करके बात कह पाते हैं या उस अंजाम से डर जाते हैं? 33% आरक्षण आपका अधिकार है, पार्लियामेंट में अभी भी अटका पड़ा है वो बिल, उसकी कभी चर्चा होती है पार्टी फोन पे कि हाँ वो 33% आरक्षण तो दीजिए, कम से कम आप पदाधिकारी बना दीजिए, कम से कम महिलाएं अपनी बात तो कह सकेंगी? ये कभी कोई हिम्मत कर पाता है? वही बात जो मैंने शुरू की थी, शुरू से वहीं से मैं शुरू करूंगी कि महिला जितनी भी जो काबिल महिलाएं हैं, जो आपको लगता है कि ये किसी क्षेत्र में जा सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, सबसे पहली बात शुरुआत में कि जो काबिल महिलाएं, मेरी नजर में तो महिला ही काबिल है। नहीं, आप तो बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं उस फील्ड राजनीतिक क्षेत्र में कह रही हूँ, महिला और पुरुष दोनों हैं। तो जो महिलाएं हैं जो सामने आ रही हैं, अब आप देखिए कला के क्षेत्र में आप जैसे हीरो हीरोइनों को आपने जो राजनीति में लेकर आए, आपने ठीक है एक फील्ड तो ले लिया, जब टिकटें बढ़ती हैं राजनीति में तो फील्ड चुने जाते हैं कि हम खेलों का भी, अब जैसे हरियाणा में टिकटें बटी थी कि भाई हम खेल जगत से भी 2 महिलाएं लेंगे, हमारे यहाँ बबीता फोगाट को दी गई। उसके अलावा फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई वो जो एंटरटेनिंग का जो फील्ड है उसमें भी दी जानी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने सोनाली फोगाट जी को टिकट दी है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहती हूँ हर कोई आदमी किसी भी फील्ड का या महिला अपने अपने फील्ड की माहिर हो सकती है। अगर मैं राजनीति की माहिर हूँ या राजनीति की समझ रखती हूँ, अगर आप मुझे खेलने को कहेंगे
तो मैं नहीं खेल पाऊंगी। ऐसे ही अगर खेलने की स्थिति, जो खिलाड़ी है उसको आप कहते हो कि आप राजनीति कर लीजिए। अभी एक बड़ा अच्छा कानून निकला है कि पहले क्या होता था, जो खिलाड़ी जो इंटरनेशनल खेल कराते हैं उनको हमारे हरियाणा में डीएसपी लगा दिया जाता था। अभी नई नीति चेंज की गई है कि उनको डीएसपी ना लगा के उनको आप डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर या स्पोर्ट्स के फील्ड की कुछ आप पोस्टें दी जाए। तो इस तरह की चीजें जो है ये सरकार को सोचनी पड़ेंगी, ये गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। अगर आपका क्षेत्र, अब आप मीडिया क्षेत्र के, मैं कहूँ जी आप चुनाव लड़ लो, पार्टी लाइन की बात है, आप पॉलिटिक्स में है। हाँ, नहीं मैं ये कहती हूँ कि इस तरीके से क्या है कि हम नहीं आप अपने पार्टी के स्तर पर कितनी बार ये बात उठा पाती हैं, या फिर अंजाम से डरते हैं आप लोग कि जैसे नहीं? देखिए, जो महिला या कोई भी पुरुष जिस पोस्ट पे बैठ गया और अगर उसके मन में दिल से कुछ करने की इच्छा है तो वो कहीं पर भी फेल नहीं हो सकता। मैंने जब महिला आयोग की मैं चेयरमैन बनी थी हरियाणा की, तो आप मानेंगे हरियाणा में महिला आयोग का नाम तक महिलाओं को नहीं पता था। मेरा पूरा 1 साल लगा था कि मैं पूरा अपनी गाड़ी लेकर पूरे हरियाणा के क्षेत्र में गांव-गांव घूमी थी कि महिला आयोग नाम की भी कोई चीज है। आप कोई पुलिस अधिकारी, कोई पुलिसकर्मी आपकी शिकायतें नहीं सुन रहा है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप इसकी शिकायत, पुलिस अधिकारियों की शिकायत भी आप महिला आयोग में दे सकते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, ये आप ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ ये सरकारों को दोष दे दिया, किसी का दोष दे दिया, उसकी वजह से रह गया। ये आदमी के, महिला के अंदर अगर कुछ काम करने की मंशा है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। हर व्यक्ति का, हर महिला का एक काम करने का तरीका है। आप अपनी कर्तव्य और अपनी ड्यूटी को पूर्णतः निभाए। वो बहुत अच्छी, देविका जी ने भी बात की थी कि जिम्मेवारी को निभाए। अच्छी बात है सुमन जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा तो सवाल ये है कि क्या पार्टी पे कभी इस बात की चर्चा की जाती है कि साहब अपना 33% आरक्षण का जो बिल है महिलाओं का, आज आपकी पार्टी है केंद्र के अंदर, मेजोरिटी है। राजीव गांधी का जो टाइम था 1984-5 में जब उनको सीटें मिली थी, उसके बाद मेजोरिटी मोदी साहब को मिली 2014 में, एक बार फिर आप लोगों को उससे भी ज्यादा सीटें मिली। तो क्या लगता नहीं है कि ये चर्चा की जानी चाहिए इस पे, महिलाओं को लेकर के, कि हमारा 33 महिलाओं को कोई सीरियसली लेना नहीं चाहता, और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे महिलाओं को सामने आने से जैसे पता नहीं पुरुष ही ज्यादा समझदार आदमी है, या महिलाओं को वो पहले से साइडलाइन करके उनकी नीयत और उनकी कार्यशैली ऐसी होती है। मीटिंगों में भी ऐसा होता, मैंने देखा है खुद। बड़े बड़े, मैं नाम नहीं ले सकते, जब अध्यक्ष बैठते हैं तो महिला मोर्चे बनाए गए हैं, महिला संगठन बनाए गए हैं, उनकी रूपरेखा को और उनकी बातों को गंभीरता से पार्टियां लेती हैं। या इसी तरह किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए, सिर्फ राजनीति की बात नहीं करें, कि हम किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को गंभीरता से लेने के लिए जो आवश्यकता, हम यही कहते हैं कि हमें अपनी महिलाओं से तो जागरूक होना ही है, लेकिन अभी हमें पुरुषों के दिमाग में भी महिलाओं को सम्मानजनक स्थिति में जो लाने की बात हम कहते हैं। पुरुष जिस दिन महिलाओं का सम्मान करना शुरू कर देंगे, हमारा तो आधा काम उसी दिन हो जाएगा। तो ये जो स्थिति है, ये जरूरी है। उसमें सरकारें कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक नजरिया घर से, मैं अपने नजरिया सरकार से नहीं बदलेगा, नजरिया तो पुरुषों से। ये मैं ये नहीं कहती, उसमें भी महिलाओं की भूमिका है। आज अगर मैं अपनी बेटी को समझाती हूँ तो मुझे बेटे को भी समझाने का हक मेरा ही है। ये हम इस चीज को मानते हैं। ये तो देखिए सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, सरकार का रोल नहीं है इसमें। घर से शुरू होगा, घर से अगर आप घर से शुरू होगा, भेद नहीं होगा तो उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। मैं चलिए ज्योति के पास आना चाहूंगा। आपसे भी मेरा सवाल यही है कि 33% आरक्षण आप लोगों के वक्त चर्चाओं में आया, लेकिन आज तक वो अटका हुआ है। इसकी कभी पार्टी फोरम पे चर्चा होती है कि हाँ 33% आरक्षण आना चाहिए? क्यों खतरा लगता है राजनीतिक दलों को? कभी चर्चा आई इस बात को लेके? देखिए, अब खतरा तो मुझे लगता है कि पुरुषों को शायद हर फील्ड में ही रहता है कि महिलाएं अगर बहुत ज्यादा आगे आ जाएंगी तो शायद हमारे अस्तित्व पर कहीं कोई संकट आ जाएगा। लेकिन ये एक सच्चाई है कि महिलाएं तो सृजन करती हैं, संकट किसी पे लाने का उनका कभी मंशा रहती नहीं है कि किसी के अस्तित्व पे वो संकट लाएंगी। लेकिन इस मानसिकता को बदलना बहुत जरूरी है। और ये बात, सुमन जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि ये बहुत जरूरी है कि जो महिला दिवस में हम बार बार ये कहते हैं कि महिलाओं को ये सम्मान मिला और ये
अभियान और महिला महिला को काटती, जो भी इस तरह की बातें हैं। लेकिन ये बात सच्चाई तो यही है कि जब तक पुरुषों की मानसिकता में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक हम उस स्थिति में पहुंच भी नहीं पाएंगे। और मानसिकता में परिवर्तन के लिए जैसे सुमन जी ने कहा कि माँ की बहुत बड़ी भूमिका होती है, मैं मानती हूँ, नहीं फिर गलत ट्रेंड पे जाते हैं। पिता की भी उतनी बड़ी भूमिका होती है। पिता का माँ के साथ क्या व्यवहार है, पिता जब अपनी बेटी को बाहर जाने से टोकता है तब वो बेटे को भी उसी तरह से डांट लगाता है। पिता का एक डर का जो माहौल, जो हम कहते हैं कि हाँ भाई पिता देता है या वो डांटता है, तो वो उस समय बेटे को भी डांटेगा, तो उस बात का ज्यादा असर पड़ेगा कि आपको मैंने वहां गली के कॉर्नर पे खड़े हुए देखा था और आप इस तरह की हरकत कर रहे थे, आइंदा ऐसी हरकत हो तो मैं अपने घर में नहीं घुसने दूंगा। मतलब दोनों की बराबर भूमिका, क्योंकि यहाँ भी क्या होता है, जैसे आप समाज में जागरूकता लाने की बात करते हैं फिर आप सारी जिम्मेदारी महिलाओं पे डाल देते हैं। ये जो जिम्मेदारी डालने की जो पुरुषों की आदत है ना महिलाओं पे, कि अगर समझाना है, समाज में जागरूकता लानी है तो महिला को लानी है अपने रास्ते। जैसा आपने अभी सवाल उठाया योगेंद्र जी कि जहां महिला मुख्यमंत्री होती हैं, क्या वहां पे सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है महिलाओं के लिए? यही जो है बात कि जैसे ही महिला किसी सीट पर पहुंचे, मतलब महिला तो हर रोज उसको अपना एक एग्जाम देना होता है कि आज तुम सफल हुई कि नहीं हुई, कल तुम सफल हुई थी कि नहीं हुई थी, परसों तुम सफल होगी कि नहीं होगी। अरे भाई, महिला भी काम करती है, उसके साथ सक्सेस और फेलियरनेस पूरी उसी तरीके से जुड़ी भी होती है। वो सफल भी हो सकती है, वो फेलियर भी हो सकती है। पुरुष भी सफल भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है अपने फील्ड में। तो इसलिए केवल, लेकिन मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगी, अपने एक्सपीरियंस से, सुमन जी ने भी अपने एक्सपीरियंस से कहा कि जब महिला जनप्रतिनिधि चुन करके आती है ना, जैसे अगर मैं पार्षद भी अगर चुन करके आई हूँ तो अपने क्षेत्र के आसपास अगर गंदगी हो रही है तो शायद किसी पुरुष जनप्रतिनिधि के पास महिला वो शिकायत लेकर के ना जाए, उसके घर के बाहर की लाइट बंद हो ना जाए, लेकिन उसको लगेगा अगर महिला जनप्रतिनिधि है तो उसे लगेगा हाँ मैं उससे जाकर के बोल सकती हूँ, उससे बता सकती हूँ। तो अपने क्षेत्र के बारे में भी उसमें एक अवेयरनेस आई, बहुत छोटी बात है, लेकिन वो अपने घर के बाहर हो रही गंदगी के बारे में भी बोल रही है, तो ये भी उसके लिए एक जागरूकता ही है, जागरूकता है। तो एक वो माहौल तो क्रिएट होता है जब महिला जनप्रतिनिधि आती हैं, जिसमें और महिलाओं को थोड़ा रास्ता आसान होने की, तो देखिए स्थितियां बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ ये तो मैं नहीं कहूंगी, या बिल्कुल जा सकती हूँ, या बहुत आसान होता है कि महिला मुख्यमंत्री बन जाए और वो राज्य महिलाओं के लिए बिल्कुल सेफ अचानक से हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं उसमें पुरुष मानसिकता बहुत जरूरी है। पुरुष की सोच, विकृत समाज, रेप के लिए जो केसेस होते हैं उसमें किस तरह की विकृत मानसिकता सामने आती है, कई बार घर के अंदर से कैसे विकृत मानसिकता सामने आती है, इसको कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं ठीक कर सकता इसको। लेकिन एक जब महिला जनप्रतिनिधि चुनकर के आती है तो कुछ रास्ता आसान जरूर होता है अपनी बात को जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने के लिए। जहां तक पार्टी फोरम की बात है, आपने मेरी वर्किंग को देखा है, जब भी कुछ भी, चाहे मुझे अपने हक की लड़ाई, अगर मुझे एज ए मेयर पद, अगर शहरी सरकारों की मजबूती की अगर बात करनी थी, तो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, मैंने हमेशा मुखर होकर के बोला है। और राजनीतिक रूप से अगर 33% की बात हो तो जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब भी हमने बहुत मुखर होकर के बोला था, हमें खुशी भी है। देखिए हम कह सकते हैं, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं, कि उस समय 33% का आरक्षण का बिल पार्लियामेंट में आया भी और वो पेंडिंग है तब से। हम चाहते हैं कि आज भी वो गवर्नमेंट, इसलिए नहीं कि वो बीजेपी की गवर्नमेंट है। देखिए मैं ये मानती हूँ कि महिलाएं चाहे वो बीजेपी से हों, आज मेरे सामने भी सुमन शर्मा जी ने अगर चुनाव लड़ा था, लेकिन फिर भी अगर मुझे बीजेपी की सरकार है और अगर मुझे कुछ काम अगर करवाना है तो मैं सुमन जी से बहुत आसानी से कह सकती हूँ, क्योंकि एक महिला प्रतिनिधि है वो, तो मेरे लिए आसानी होती है कि हाँ आप कह सकते हो किसी काम को। तो मुझे लगता है कि चाहे गवर्नमेंट बीजेपी की हो, अगर महिलाएं किसी भी पार्टी की अगर आगे बढ़ती हैं तो उसका फायदा निश्चित रूप से महिलाओं को होता है। न केवल राजनीतिक क्षेत्र में, आप अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे तो आप वहां भी देखेंगे तो वहां भी महिलाएं, और जहां तक आप बोलते हैं महिलाओं को काटती हैं, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, कंपटीशन तो हर जगह है। अगर मेरी कोई कॉम्पिटिटर होगी महिला राजनीति में तो निश्चित रूप से वो कोशिश करेगी वो सफल हो और मैं कोशिश करूंगी कि मैं सफल हूं। तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अगर होती है या तो उसमें कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन काटने वाली जहां तक बात होती है तो उसमें तो देखिए पुरुषों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पुरुषों को अपनी भूमिका को सही करना पड़ेगा, समाज में जागरूकता लानी पड़ेगी। और हमें आपको तो साधुवाद देते हैं योगेंद्र जी
कि इतनी सब महिलाओं की हमारा दर्द भी, हमारा गुस्सा भी सुन और रहे हैं। हमारी चिंता भी आप बहुत पेशेंस से यहाँ पर सुन रहे हैं और उसे महसूस करते हैं। सबसे बड़ी बात है आपके शब्दों में वो दिखाई देती है, तो ये एक अच्छी बात है। बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में जब सम्मान समारोह कार्यक्रम होते हैं या उसमें कुछ बोलना होता है, तो वहां भी जितनी भागीदारी महिलाओं की होती है उतनी भागीदारी पुरुषों की भी होनी चाहिए। जिस दिन बिल्कुल। शायद ये भागीदारी होना सही सुनिश्चित हो जाएगा, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो असली उद्देश्य है वो भी शायद इसी वजह पूरा हो से जाएगा। हम इसी वजह यूं भी से नहीं कहते कि पुरुष सम्मान नहीं करते, पर और ज्यादा की आवश्यकता है। ज्योति जी इस पूरे प्रोग्राम के लिए हम चाहते तो फीमेल एंकर को भी हम बैठा सकते थे, वो कंडक्ट कर सकती थी, लेकिन फिर आप कह सकती थी देखिए पुरुष एक दिन की महिलाओं से भाग गए। महिला मैं तो ये कहती भाग गए आज योगेंद्र जी। आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए 33% आरक्षण एक बड़ा इश्यू है और वजह क्या है ये तो राजनीतिक दल जाने, लेकिन एक मुझे लगता है कि अब से पहले आ जाना चाहिए था। अब तो 50% की बात करनी चाहिए, 40% की बात करनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि कमिंग डेज में इतनी जल्दी इतना सहज कभी हो पाएगा, या फिर महिला सांसद जो चुन के जाती हैं, एमएलए जो चुन के जाती हैं पर्टिकुलर पार्टी लाइन से अलग हट करके, कभी सुना है कि हाँ महिलाएं, मैं ये नहीं कहता कि कभी हुआ ही नहीं होगा, लेकिन हम कभी ऐसे हाइलाइट्स में देखते हैं कि हाँ बिल्कुल महिलाओं का कोई मुद्दा रहा, उसमें सांसदों, महिला सांसदों ने एकजुटता दिखाई या एक साथ में कोई बात की, ऐसा कभी सुनने को मिलता है दीप्ति सिंह जी? ऐसा आज तक नहीं देखने को मिला है। महिला के किसी मुद्दे पे अगर किसी एक ने बोला है तो हर कोई अपने अपने तरीके से अगेन पॉलिटिसाइज करते हैं इनको, अपने अपने दल के हिसाब से शुरू हो जाते हैं कि हमारे टाइम पे कांग्रेस में तो देखो ऐसा होता था, बीजेपी में ऐसा होता है। आपके जो ऐसा लगता है कि जब कोई मुद्दा है महिला से जुड़ा हुआ तो हर किसी को साथ में आवाज उठानी चाहिए, तब ये पार्टी के पॉलिटिक्स से उठ जाना चाहिए, ये मानना है हमारा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर से एक महिला दूसरी महिलाओं को, जैसे हम लोग कब से चर्चा कर रहे हैं कि काटती हैं, तो मतलब दबते चले जाते हैं और ये मुद्दे कहीं ना कहीं दरकिनार हो जाते हैं। जो बहुत ही अहम मुद्दा है उस मुद्दे से हटकर हम लोग कहीं और किसी चीज में उलझ जाते हैं। 33% की जो हमारे बार बार हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे, आप देखिए सबसे पहले योगेंद्र जी 33% की जो हमारे यहाँ आरक्षण की बात है, वो आरक्षण होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। आपको अपने सदस्यों में 33% लाने ही चाहिए, उनको टिकट देने ही चाहिए। संवैधानिक बाध्यता नहीं है उसमें, तो कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है उसमें, उसमें तो हो सकता था। अब आप देखिए अगर पॉलिटिकल पार्टीज ही अपने में 33% महिलाओं को नहीं लाएंगे, उनको टिकटें नहीं देंगे, तो 33% तक पहुंचेंगे कैसे? किसी के पास 2% होंगे, किसी के पास 3%। अगर हम डेटा उठाकर देखते हैं तो सारी पार्टी जितने भी टिकटों के यहाँ पे जो भी है वितरण होते हैं वो अपने तरीके से होते हैं और 1 और 2% ही महिलाओं के हिस्से में जाते हैं। जब आपकी टिकटें ही 1-2% महिलाओं के पास होंगी तो 33% वाला प्रॉब्लम तो हमेशा खड़ा रहने वाला है, वो तो कभी उसके सोल्यूशन हमें मिलने ही वाला नहीं। तो मुझे ये लगता है कि इनिशियल लेवल पे ही हमें 33% पार्टीज को दे देना चाहिए कि ये मैंडेट है मैनिफेस्टो में, और साथ में मैंडेटरी बाय दी जो नीति आयोग है इनको या इलेक्शन कमीशन है इनको ये कमीशन ही बताएं कि ये मैंडेट है, आपको ये पार्टीज में देने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी बढ़ेंगी और जब बढ़ेंगी तो हमें भी दिखाने का मौका मिलेगा कि हम सचमुच में कितने काबिल और सक्षम हैं। मौका ही नहीं मिला तो हम सक्षम अपने होने को किस तरीके से प्रूव कर पाएंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जी योगेंद्र जी, आपने जो एक बात कही थी, मैं 1 मिनट में आपका समय लेना चाहूंगी। दीप्ति जी ने कहा पार्लियामेंट में उन्होंने नहीं देखा, लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ। मैं मेयर थी और बोर्ड अगेंस्ट था मेरा, मैं कांग्रेस से हूँ, बीजेपी का बोर्ड था, और उस समय पुरुषों ने जब महिला को दबाने, क्योंकि बहुत अगेंस्ट माहौल था, तो महिला को जब दबाने की कोशिश की तो एक दिन तो महिलाओं ने उन पुरुषों का साथ दिया। लेकिन जब मैंने उन महिला जनप्रतिनिधियों से बात की कि आज ये मेरे साथ मेरे को गलत बोल रहे हैं, कल आप में से किसी महिला को भी ये गलत बोल सकते हैं, तो अगली बार जब उन पुरुषों ने कुछ कटाक्ष किया तो उन्हीं महिलाओं ने खड़े होकर के उन पुरुषों का विरोध किया कि आप इस तरह की पर्सनल बात नहीं कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगी पार्लियामेंट में वो एग्जाम्पल नहीं क्रिएट हो रहा, लेकिन अगर हम कहीं कहीं देखते हैं तो ऐसे छोटी छोटी चीजें होंगी तो आगे परिवर्तन की बात करते हैं। और देखिए जहाँ तक बात है कि राजनीतिक दल तो कर दे, तो अगर राजनीतिक दल भी इस समाज का ही एक हिस्सा है, वो जो मानसिकता समाज में है वही मानसिकता राजनीतिक दल में है। जब तक पार्लियामेंट में कानून नहीं बनेगा
कुछ काम महिलाओं को नहीं दो, तब तक राजनीतिक दल भी महिलाओं को नहीं देंगे। तो इसलिए संवैधानिक रूप से इसका आना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा हम केवल नैतिक जिम्मेदारी की बात कर सकते हैं, पर रिजल्ट तक नहीं देखिए, मैं ये नहीं कहता कि इस दिवस का कोई महत्व नहीं है। निश्चित रूप से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी मायने में नहीं है, ये प्रेरणा दिवस है, इसमें डाउट। अगर कहीं पे लगता है कि आज स्पोर्ट्स की बात जो की जा रही है, हरियाणा में बच्चे हैं, निश्चित रूप से उनको कहीं न कहीं से प्रेरणा मिली होगी कि उस परिवार की बच्ची है वो आगे बढ़ रही है, हमें भेजना चाहिए। तो ये प्रेरणा तो मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इसके कोई मायने नहीं, मायने हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि महिला को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा पार्टी लाइन से, पार्टी का जिक्र मैं हमेशा इस वजह से कर रहा हूँ कि देश की विधायिका में मजबूत पद और मजबूत कड़ी है वो पार्टी। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाते हैं या लेजिस्लेचर में जो मेंबर्स होते हैं वो राजनीतिक दलों के ही होते हैं। इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो कितनी संख्या होती है उनकी? तो सत्ता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक दलों की होती है। नजरिया बदलने के लिए समाज महत्वपूर्ण है, लेकिन चेहरा अगर आपको बदलना है, हमारी जो तस्वीर बदलनी है पार्लियामेंट की, असेंबली की, तो उसमें तो राजनीतिक दलों को शक्ति दिखानी होगी। अगर लगता है कि हाँ बिल्कुल हम तो देना चाहते हैं लेकिन हमारे पास मेजोरिटी नहीं है, आप टिकट तो दीजिए। दीप्ति सिंह ने यही तो कहा कि आप टिकट तो दीजिए। अगर टिकट में भी कहीं आपको लग रहा है कि एक मकसद हो गया सत्ता की कुर्सी के लिए, दागी हो या बागी, जिताऊ होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड ये है कि जीतने वाला होना चाहिए, वो कहीं से भी आया हुआ हो। एक हमारा स्टैंडर्ड हो गया है राजनीति का। लेकिन फिर भी चलिए, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो यही कहूंगा कि महिला तरक्की करें, आगे बढ़ें और निश्चित रूप से जो आपका हक है वो मिलना चाहिए। और जन टीवी परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी खास पेशकश, खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।